कभी कभी साथी की बेरुखी व्यक्ति में ऐसा बदलाव ले आती है कि वह सही गलत जानते हुए भी भावनाओं के आवेश में आ जाता है। वह कुछ ऐसा कर जाता है जो उसकी शादी के लिए मुसीबत बन जाता है। ऐसा ही कुछ एक सुंदर लड़की के साथ हुआ जो पति के कारण ही अपने खुद के ड्राइवर से प्यार करने लगती है। आपको प्यार बिल्कुल अनपेक्षित जगहों पर मिल सकता है। लोगों की कही इस बात में काफ़ी सच्चाई है। आप भले ही ऐसी परिस्थितियों से घिरे हुए हों जो आपको खुशियों को पाने से रोके, लेकिन किसी के प्यार में डूब जाना बहुत ही साफ और सौम्य एहसास होता है। ये आपको इतना प्रोत्साहित करता है कि आप जिससे प्यार करते हैं उसके लिए कुछ भी कर जाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्या इसकी कीमत शादी जैसे पवित्र बंधन से चुकाना सही है? मेरे पिता ने 2 साल पहले मेरी शादी जय से करवाई थी। कानपुर में इस वेडिंग की सभी ने जमकर तारीफ की थी और इसकी भव्यता देख कहा था कि मेरे पिता ने इस पर कितना ज़्यादा खर्च किया। ये एक मैरिज थी और इससे पहले मेरी अजय से बहुत कम बात हुई थी। वह एक अच्छा और शर्मीला इंसान था। इस वजह से मैंने उससे किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा पूछताछ भी नहीं की। मैं उसके लिए एक परफेक्ट पत्नी बनना चाहती थी। लेकिन सुहागरात की रात जब मैं बिस्तर पर बैठी थी और उसका इंतज़ार करते हुए ये सोच रही थी कि अब आखिरकार हमें आपस में बात करने का, एक दूसरे को समझने का मौका मिला है, तब मुझे सिर्फ निराशा हाथ लगी। वो कमरे में आया, मुस्कुराकर कुछ चीज़ें कही और थोड़ी देर बाद ही हमें रिश्ता बना। हमने बिल्कुल भी बात नहीं की और फिर हम सो गए। मुझे लगा कि ये सब शादी की थकान के कारण हो सकता है। हालांकि ये सब जारी रहा। अजय हमेशा खुद में सिमटा हुआ सा रहा। हम भले ही नवविवाहित थे, लेकिन फिर भी वह मेरे लिए बहुत कम समय निकालता था। मैंने दूसरे कपल्स को हनीमून पर जाते हुए देखा है, लेकिन मैं और अजय इसकी जगह आगरा शिफ्ट हुए ताकि उसे काम पर जाने में आसानी हो। लेकिन अजय पत्नी से भी अपनी भावनाएं जाहिर नहीं कर पाता था। उसके सहारे के बगैर मेरे लिए नई जिंदगी और शहर में एडजस्ट होना मुश्किल हो गया। कई महीने बीत गए, लेकिन अजय नहीं बदला। इसकी जगह वह मेरी पसंद और व्यक्तित्व की आलोचना करने लगा। ऐसे रंग के कपड़े मत पहनो, इस तरह से मत बैठो, ये मत करो, वो मत करो। ये सब मेरे लिए बहुत ही निराशा भरा होने लगा था। उसने तो मेरे चरित्र तक को घटिया बताया। इसके बाद उसने मुझे सख्ती के साथ ग्रूमिंग क्लासेस लेने को कहा ताकि मैं सोसाइटी में अच्छे से ढलना सीख सकूं और ज़्यादा आकर्षक लगूं। ये सब मेरे लिए बेइज्जती की तरह था, लेकिन अगर ये मुझे पति के करीब ला सकता था तो मैं ऐसा करने को भी तैयार थी। उसने मेरे लिए सप्ताह में 4 बार जाने के लिए क्लासेस अरेंज की। वही मेरी मुलाकात सुमित ड्राइवर से हुई और कार में बैठ गई। मेरे पति ने नहीं, बल्कि ड्राइवर ने मुझे ये एहसास करवाया कि मैं खूबसूरत हूँ और इसी दिन मुझे उससे प्यार हो गया। मैं उसके साथ अकेले रहने के बहाने ढूंढने लगी। मैंने कई बार साथ चाय पीने को बुलाया, लेकिन वह मना कर देता। एक दिन वह माना तो मैंने बाकी हाउस सहायकों को भी साथ में बुलाया ताकि किसी को शक न हो।
मैं उसकी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने लगी, जैसे वह जब बोलता है तो कैसे उसकी आँखों में कोमलता आ जाती है और हंसते समय आँखों के पास लकीरें बनती हैं। हर बीतते पल के साथ मैं और प्यार करती जा रही थी। वह मुझे एहसास करवाता था कि मैं ऐसी शख्स जिससे प्यार व फ़िक्र किया जाना चाहिए, और सबसे अहम ये कि मेरे साथ भी खुशी के साथ समय बिताया जा सकता है। उसने जैसे मेरे अस्तित्व पर मुहर लगाई और यह मुझे सबसे ज़्यादा खुशी दे गया। ये मैं सोचकर दुखी हो जाती थी कि मेरा पति मुझे ये अनुभव नहीं दे पाया। वह हमेशा काम में ही व्यस्त रहता था। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर उसे सुमित के लिए मेरी भावनाओं के बारे में पता चला तो क्या होगा। एक दिन हमारी गाड़ी खराब हो गई तो गाड़ी ठीक होने में काफ़ी समय लग गया। मुझे भूख भी लग रही थी तो हम वहाँ पर एक होटल में गए। फिर हमने वहाँ होटल में जाकर होटल के मालिक से पूछा कि यहाँ पर क्या क्या है खाने का, लेकिन वहाँ पर बैठने की व्यवस्था नहीं थी। तो होटल का मालिक बोला कि आपको रूम लेना पड़ेगा। तो हमने वहाँ पर एक रूम लिया। कमरा बिल्कुल सजा हुआ था, जिसमें कि हमने काफ़ी समय एक दूसरे के साथ बिताया और बातों ही बातों में काफ़ी समय बीत गया और मीठी मीठी बातें चलते चलते मेरे और ड्राइवर के बीच पति पत्नी वाले संबंध बन गए और हम शारीरिक संबंधों से जुड़ गए। मेरे ड्राइवर से प्यार का बहुत अच्छा अनुभव मिला, जो कि मेरे पति से मुझे कभी नहीं मिला। यह थी मेरे और ड्राइवर की एक कहानी। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।